बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रूमीज़ किचन पीके में खुश आमदीद। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और सेहत बख्श वाटरमेलन जूस, जिसे तरबूज का शरबत भी कहते हैं। ये शरबत मैदे को ठंडा रखता है, तो आज आप लोग अफ्तार पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक तरबूज लिया है। इसका हम एक अच्छा सा पीस निकाल लेंगे। तो देखिए ये ऑलरेडी कटा हुआ था। अब मैं इसके बारीक से छोटे छोटे से पीसेस कर लेती हूँ, क्योंकि हमें शरबत में छोटे छोटे पीस चाहिए। तरबूज में से हम इसके बीज नहीं निकालेंगे, क्योंकि बीज इतने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करते हैं। तो देखिए ये तरबूज कट गया है। अब मैं इसे एक बाउल में डाल लेती हूँ। अब मैं एक स्टील का पतीला ले लेती हूँ। इसमें मैंने 1 लीटर पानी डाला है। अब मैं इसमें 2 कप चीनी डालूंगी। चीनी को अच्छे से हल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ चीनी घुल गई है। अब मैं इसमें आधा कप रूह अफ़ज़ा डाल रही हूँ। तो अब हम शरबत में कटे हुए तरबूज को शामिल कर रहे हैं। तो देखिए मज़ेदार जो हमारा ये शरबत तैयार है। रमज़ानुल मुबारक में अफ्तार के टाइम पे हर घर में ही ये रेसिपी बहुत पसंद की जाती है। तो आज अफ्तार के टाइम पे आप इसको ज़रूर बनाइएगा। चले मैं इसको तमाम ग्लासेस में निकाल लेती हूँ। माशाल्लाह से अभी तो ठंडे ठंडे से रोज़े जा रहे हैं, लेकिन आगे बड़ी शदीद गर्मी आने वाली है, तो उसमें ये तरबूज का शरबत बहुत तस्कीन देगा। तो देखिए हमारा मज़ेदार सा शरबत तैयार है। तो अब मैं इसमें लास्ट में जो चीज़ डालूँगी वो है काला नमक। तमाम ग्लासेस पे काला नमक डाल देते हैं। काला नमक तरबूज के शरबत में बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।